एक तरफ कोरोना संकट से पूरी दिल्ली के युवाओं को रोजगार जाने का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के हर युवाओं को दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस में भर्ती होने का जुनून सवार है। इतना ही नहीं, बेरोजगारों को दिल्ली सिविल डिफेंस में नौकरी के लिए उनसे सरेआम ठगी की जा रही है। दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि टीवी 50 समाचार न्यूज आज उन ठगों का पर्दाफाश करने जा रहा है। दिल्ली के उस ठग की जिसकी हकीकत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली के सरिता विहार थाने की, जहां बुधवार सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी। ये लोग पहले नौकरी के लिए भटक रहे थे, अब नौकरी लगवाने के नाम पर इनकी मेहनत की कमाई डकारने वाले को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए थाने के चक्कर काट रहे हैं। इस कोरोना काल में जहां जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी है, वहीं इसी कोरोना का फायदा उठाते हुए इन्हें एक महिला ने चूना लगा दिया। सरिता विहार थाना इलाके में रहने वाली एक महिला ने इन्हें दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस में नौकरी लगवाने के नाम पर 13 हजार रुपए की ठगी की है। इसमें 10,000 रजिस्ट्रेशन और 3,000 रुपए वर्दी के लिए कटक कर गई है। इतना ही नहीं, पैसा लेने के नाम पर इन लोगों को वर्दी के साथ आई कार्ड भी दिया गया है। लेकिन जब ज्वाइनिंग के लिए अपने अपने एसडीएम ऑफिस पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि इनके साथ तो धोखाधड़ी हुई है। इसके बाद एक एक करके सैकड़ों लोगों का पुलिस के पास पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। टीवी 50 समाचार की टीम जब सरिता विहार पहुंची, तो हमारी टीम ने पीड़ित लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि वे कैसे इस ठग की चंगुल में फंसे हैं। जी, मैं सुनंदा राउत हूँ और कोरोना काल में मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने अपने सिस्टर के माध्यम से तरुण नाम के बंदा है, वो उनको जानते थे, तो उन्होंने मेरे को विशाखा गुलाटी से मिलाया। और विशाखा गुलाटी ने ये दावा की कि ये सरकारी जॉब है, कोरोना की वजह से डायरेक्ट ऊपर भर्ती हो रही है। तो उन्होंने अपना सी फॉर्म दिखाया, अपना आई कार्ड दिखाया और अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 13,000 रुपये देना पड़ेगा। तो मैंने पूछा कि मैम जो किस तरीके से इतनी जल्दी, तो उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब और डीएम साहब के डायरेक्ट नीचे की तरफ से मैं हूँ और ये हो जाता है। मैंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने ये चीज़, फिर मैं अपने पीसीसी मैंने करवाई, फिर सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए और फोन पे से मैंने 13,000 रुपये की और उन्होंने मेरी सैलरी 65,000 रुपये बताया। और 2 दिन के बाद मुझे आई कार्ड और उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर वो चीज़ आया। 1 महीने मुझे उनके जो घर वाला जो ऑफिस था वहाँ पे मैंने काम की और उसके बाद लेकिन मेरी जो अकाउंट्स की जॉब है वो नहीं आ रहा था। तो मैंने पूछा कि मैम ये चीज़ क्या हुआ, तो उन्होंने बस कोई ना कोई ऐसे वो चीज़ प्रोसेसिंग हो रहा है इस तरीके से। फिर मैंने क्या की कि मुझे जॉब के लिए थोड़ा डाउट हो गया। जब डाउट हुआ तो मेरे को कौशिक सर के पास गए, तो कौशिक सर ने ये किया कि ये टोटली फ्रॉड हुआ है। और बाकी मैंने जब जॉब करने की, तो फिर मैंने क्या किया, मैं झूठ मूठ के तबीयत खराब की वजह से मैंने कहा कि मैं आपकी जॉब अभी करूंगी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि डेली उन्होंने मेरे को फिर मेल पे मेल एसडीएम ऑफिस की ये उन्होंने मेरे को डेली कोरियर पे मेरे घर पे भी भेजते थे। और ये हमारे घर में 2-4 और भी बंदे थे और उनके साथ ये डेली सबकी, आप ये आई कार्ड देख सकते हैं और ये अपॉइंटमेंट लेटर आप देख सकते हैं। और बस हमारी सरिता विहार थाने में एसएचओ सर उन्होंने हमारी काफी हेल्पिंग की है। और बस हमें ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हम ये उनके खिलाफ जो गरीब लोगों की पैसे लेके अपने पेट भरते हैं, उनके लिए कड़ी से कड़ी उनको सख्त कार्रवाई किया जाए और हमारी सैलरी मिले। तो इस दौरान हमें बहुत तकलीफ हुई। मेरे साथ एक विजय भाई हैं और मेरी सिस्टर और मेरी पूरी फैमिली और मैं, हमने बहुत मेहनत किया उनको अरेस्टेड कराने के लिए। मैं विजय सिंह सुनंदा राउत जी के माध्यम से विशाखा गुलाटी, जो कि पॉकेट सी फ्लैट नंबर 124 सरिता विहार में रहती हैं, से मिला। मुझे विशाखा गुलाटी जी ने बताया कि अभी कोरोना काल होने के कारण से ओपन भर्ती नहीं हो रही है और डीएम साहब और एसडीएम साहब ने उन्हें सरकारी नौकरी भर्ती करने के लिए नियुक्त किया है। वो स्वयं एक सरकारी नौकर हैं,
जो डीएम और एसडीएम के अंडर कार्य करती हैं। तो मैंने मैडम को बताया कि मैडम मैं भी जो है वो सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ। लॉकडाउन में मेरे पास भी कोई कार्य नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी जो है होमगार्ड पद के लिए जो है जगह खाली है। तो मैंने मैडम से कहा कि हाँ जी मैं होमगार्ड में नौकरी कर दूंगा। तो मैडम ने मुझसे बताया कि आपकी सैलरी जो है वो 35,000 रुपये रहेगी और आपको जो है 11 बजे से 4 बजे तक कार्य करना होगा। और इसके सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको 13,000 रुपये जो है वो मेरे और मेरे पिताजी के अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। तो मैंने मैडम से बोला कि अभी तो कोरोना काल चल रहा है, पैसा तो अभी मेरे पास नहीं है। तो मैडम ने कहा कि यदि आपको ये नौकरी करनी है, आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो, क्योंकि ऐसा अवसर जो है जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है, तो अगर आप करना चाहते हो तो आपको 13,000 रुपये का जो है वो जुगाड़ करना होगा। मैंने अपने मित्रों से कुछ पैसे मेरे पास थे, मैंने उसको इकट्ठा करके मैडम को दिया और मैडम ने जो है मुझे होमगार्ड पद के लिए आली गांव के सामने मोहन कोऑपरेटिव में जो आधार केंद्र है वहां पर मुझे नियुक्त किया और ये कहा कि आपको जो है यहीं पर कार्य करना रहेगा। जब मैं वहां कार्यरत था तो एक दिन वहां पर एसडीएम अमर कॉलोनी की टीम जो है ये देखने के लिए आई कि ये जो आधार केंद्र में जो कार्य हो रहा है वो सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब वो टीम आई तो हमारे एक होमगार्ड ने मैडम को, विशाखा गुलाटी जी को ये बताया कि यहाँ पर अभी एसडीएम साहब की टीम आई हुई है। उसके बाद मैडम ने उस होमगार्ड से तथा हम सभी से कहा कि अभी जो मैंने आई कार्ड आपको उपलब्ध कराया है उस आई कार्ड को जेब में से निकाल करके बैग में रखो और आप वहां से अभी तुरंत हट जाओ। तो हम सभी लोग वहां से हट गए, परंतु जब मैंने इस बात को गहराई से सोचा तो मैंने सोचा अगर एसडीएम की टीम आई है तो हमें उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि हमें वहां से हटना चाहिए। तो मेरे मन में जो है वो डाउट क्रिएट हुआ, उसको लेकर के मैंने इस नौकरी की इंक्वायरी करनी चाहिए। इसके लिए मैं एसडीएम साहब जो अमर कॉलोनी बैठते हैं उनसे जाकर के मिला। पीआर कौशिक सर जो हैं उनसे मैं मिला। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो आप नौकरी कर रहे हो ये फर्जी है और आप जो है वो किसी के झांसे में आ गए हो। तथा उन्होंने मेरा जो आई कार्ड है जो मैडम से मुझे प्राप्त हुआ था विशाखा गुलाटी से, उसे अपने वहां पर जमा करा लिया और मुझसे कहा कि आप जो है एक एप्लीकेशन जो है वो दर्ज यहाँ पर दीजिए और मैडम के बारे में बताइए, वो कहाँ रहती हैं, कहाँ नहीं रहती हैं और क्या कार्य करती हैं, कैसे कैसे आपको नौकरी लगाए। तब मैंने जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने मैडम को पीआर कौशिक सर के यहाँ दिए। तथा मैंने एक कंप्लेंट जो है वो सरता थाने में एसएचओ के नाम से दी तथा इसके लिए मैंने जो है क्राइम ब्रांच में भी एक एप्लीकेशन दी और मैं इसको लेकर के जो है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के पास भी एक जो है एप्लीकेशन में दे करके आया। और उसके बाद मैंने जो है एमएलए जो है अपने अमानतुल्लाह जी को भी इसके बारे में परिचित कराया तथा मैं सरता विहार के जो काउंसलर नीतू चौधरी, मनीष चौधरी जी हैं उनसे भी मैं इस विषय में जाकर के मिला। उसके बाद एसएचओ जी ने कार्रवाई करते हुए विशाखा गुलाटी जी को गिरफ्तार कर दिया। हेलो जी, नमस्ते जी। मेरा नाम कुंवर विक्रम सिंह है। मैं किसी के माध्यम से मिस विशाखा गुलाटी के यहाँ, जो कि सरता विहार में रहती हैं, उनके यहाँ सरकारी नौकरी के नाम पे
देने के चक्कर में मेरे को नौकरी के लिए वहाँ किसी ने भेजा, तो मैं गया था, जहाँ मुझे बताया गया कि वैशाखा मैडम के द्वारा बताया गया कि आपको एचआर एडमिन के पद पे रखा जाएगा। उन्होंने मेरा रिज्यूम देखा, रिज्यूम देख के उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको एसडीएम ऑफिस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एचआर विभाग में आपको रखती हूँ, आपको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह 12 तारीख तक मिल जाएगा। ये चीज़ मेरे साथ 29 सितंबर को हुआ, जो कि उसके बाद फिर 12 तारीख तक मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर और आईडी, जो कि मेल पे अपॉइंटमेंट लेटर और आईडी वहाँ उनके घर के द्वारा मेरे माध्यम से मिला और मैं उसको लेके आ गया। फिर इन्होंने बोला कि आपको कोरोना के चलते अभी घर से ही काम करना पड़ेगा, आप लोग घर से ही काम करो, वहाँ से अपना अटेंडेंस आप लोग भेजते रहो। तो हम लोगों ने को थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन फिर भी जो है हम लोग नौकरी भी इन्होंने नौकरी भी जहाँ पहले करते था वहाँ छुड़ा के रिज़ाइन करा के बोला कि आप रिज़ाइन दो, नहीं तो आपको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, आपको निकाल दिया जाएगा। ज़बरदस्ती हम लोगों का रिज़ाइन भी लिया वहाँ से, और इसके द्वारा हम लोगों का वहाँ से भी नौकरी छोड़ना पड़ा। फिर भी हम लोगों ने जो है नौकरी के चक्कर में इनके पास काम करता रहा, ये सोच। जी, मेरा नाम सुरेंद्र पाणिग्राही है। किसी के माध्यम से विशाखा गुलाटी से मेरा मुलाकात हुआ। उनने बोले मैं गवर्नमेंट जॉब देता हूँ, आपको 13,000 देना पड़ेगा। मैं बोला जी मैम कौन सा पोस्ट पे देंगे? बोले कि मेरे को ये तुमको मैं दूंगा होमगार्ड पे मेरे को 38,000 सैलरी बताया। उसका बाद बोला 13,000 देना पड़ेगा इन पे में, फ़ोन पे में। उसका बाद में मैं बोला मैम ये 13,000 किस बात पे है? बोले 10,000 तुम्हारा वो प्रोसेसिंग चार्ज, 3,000 तुम्हारा ड्रेस। इसके लिए मेरे को आधार ऑफिस में ज्वाइन किए। 27 को मेरे पास उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया। 28 तारीख को 27 को मेरा पेमेंट लिए, 28 को मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। 29 तारीख को मेरे को ड्यूटी पे ज्वाइन कर लिए। अली बिहार में मैं आधार कार्ड ऑफिस पे ज्वाइन किया हूँ 29 तारीख से। 29/9 अभी तक उसका सैलरी भी नहीं दिए, और बोले कि तुम 11 से 4 करना है, फिर बोले 10 से 5:30 करना है। ऐसा ही कुछ दिक्कत करते गया। उसका बाद में महीना का ऊपर जॉब किया हूँ, मेरे को अभी तक सैलरी भी नहीं दिया। एक दिन क्या हुआ, अचानक एसडीएम ऑफिस से आधार वाला पे छापा मारे थे। उस टाइम में गुलाटी को पता चला, तो गुलाटी मेरे को बोले कि तुम लोग कार्ड छुपा के भाग जाओ, और उसका जो गलत काम किए वो चीटिंगबाज किए, उनके लिए उसका जो है ना सख्त कानून कार्रवाई करा जाए, और अपना जो काम किया हुआ है उसका पैसा मिला जाए, और जो जॉब छोड़ा है उसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए उनको। आखिर ये सवाल उठता है कि ये महिला इतने दिनों से इन मासूम लोगों के साथ ठगी कर रही है। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस महिला के साथ किसी बड़े सिविल डिफेंस अधिकारी का हाथ है? फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में लगी है। सूत्रों की माने तो इसके तार एसडीएम दफ्तर से जुड़े हो सकते। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी महिला का नाम विशाखा गुलाटी है। इसने सरिता बिहार में अपना ऑफिस बनाया हुआ है। यहाँ इस पर पूरे फर्जीवाड़े को नौकरी दिलाने वाली फर्जी वेबसाइट खोलकर अंजाम दिया गया। इसके बाद पुलिस ने विशाखा गुलाटी को गिरफ्तार कर लिया है।